नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम शुभ दीपावली में। मैं हूं सनी गंगा सागर आपके साथ में। हरी भूमि और INS 24/7 परिवार की तरफ से आप सभी को दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। तो प्रकाश के पर्व दीपावली को लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, देश भर में उत्साह का माहौल है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक दिवाली को लेकर सुबह से ही बाजारों में भीड़ है, रौनक है। बच्चे के जहां पटाखे खरीद रहे हैं तो वही बड़े मिठाइयाँ और बाकी चीज़ों की शॉपिंग कर रहे हैं। उत्साह सभी का देखते ही बन रहा है। महिलाएं घरों में रंगोली और पूजा सामग्री की तैयारी में जुटी हुई है। स्थानीय प्रशासन ने भी अपनी तरफ से सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर पुख्ता इंतजाम किए हैं। यानी कि सोमवार को दीपोत्सव का पर्व दीपावली मनाने को लेकर तैयारियां सभी ने पूरी कर ली है। चारों तरफ खासतौर पर तैयारियों को लेकर जो तेजी है वो देखने को मिल रही है। लगभग लोग सभी दिवाली के मोड में चले जा चुके हैं और छुट्टियों पर अपने अपने घरों में भी लोग पहुंच चुके हैं। तो कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के घर पहुंचे हैं, कुछ लोग पर्यटन स्थलों पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन बाजार की जो रौनक है वो भी देखते ही बन रही है। सभी जगहों पर लोग लगातार शॉपिंग के लिए पहुंच रहे हैं। अधिकतर धनतेरस के दिन ही खरीदारी कर चुके हैं। कुछ लोग आज भी बाजारों में सुबह से पहुंच रहे हैं। तो अलग अलग तरह के गिफ्ट आइटम्स और अलग अलग तरह की मिठाइयाँ, तोरण, सजावट के सामग्रियां सभी से बाजार पटा हुआ है। तो वही ज्वेलरी शॉप में भी बड़ी संख्या में लोगों ने सोने चांदी के जेवरात और अलग अलग चीजें खरीदी है। तो जिस तरह से बाजार में लगातार रौनक है, बाजार गुलजार है, दीपावली का जो उत्सव है उसको लेकर दुगनी खुशियां है। बारी बारी से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ भोपाल से गौरव गुप्ता जुड़े हुए हैं, मोहम्मद हसन रायपुर से जुड़े हुए हैं, जीवानंद हल्दर बस्तर जगदलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का बारी बारी से रुख करेंगे। सबसे पहले राजधानी रायपुर का रुख कर लेते हैं। मोहम्मद हसन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद हसन, कहां पर आप इस वक्त मौजूद है? किस तरह की रौनक देख पा रहे हैं? क्योंकि आधी खरीदी तो कल धनतेरस में हो चुकी है, क्या आज भी उतनी ही भीड़ है? और जहां पर आप मौजूद है वहां पर फिलहाल किस तरह से रौनक देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए दीपोत्सव ऐसे में दीपावली त्योहार को लेकर के राजधानी बाजार जो है वो गुलजार है। आप तस्वीरें देख रहे हैं राजधानी रायपुर का गोल बाजार मालवीय रोड की तस्वीरें मैं सीधे पहुंचा रहा हूं, जहां पर आप देखेंगे हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो आज खरीदी करने के लिए निकले हुए हैं। इस प्रकार से दीपावली पर्व ऐसे में धनतेरस के बाद अब दीपावली के लिए जो है वो हजारों की संख्या में लोग जो है वो सड़कों पर निकले हुए हैं। हालात ये है कि चार पहिया वाहनों को मुख्य जो बाजार है, बाजारी क्षेत्र है, वहां पर उन्हें बैन कर दिया गया। केवल दो पहिया वाहन और ऑटो जो है वो सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा है। ऐसे में ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए कार की एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है। खास तौर पर कपड़ों की दुकानों में, ज्वेलरी की दुकानों में जो है वो भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है। दूसरी ओर मालवीय रोड के आप देखेंगे शास्त्री चौक का नजारा, तो वहां पर भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर खरीदी के लिए पहुंच रहे हैं। सड़कों पर एक और जहाँ ट्रैफिक जाम है तो दूसरी ओर किसी भी दुकान में जो है वो जगह नहीं है खड़े होने की। सभी जगह जो लोग हैं वो खरीदी करने के लिए पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर के राजधानी रायपुर में इस बार दीपावली पर्व पर लाखों रुपए की, करोड़ों की जो है वो खरीदी जो है वो हो रही है। बाजार में व्यापारी भी काफी ज्यादा संतुष्ट हैं। पूजा सामग्री लोग जो है वो खरीद रहे हैं। इसके अलावा चाहे ज्वेलरी की बात हो, सभी क्षेत्रों में जो है भीड़ जो है वो देखी जा सकती है। वाहन आप देखेंगे लगातार हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो बाजार पहुंच रहे हैं। और कुछ लोगों से भी जानेंगे, हालांकि आज पूजा सामग्री जो है वो ज्यादा नहीं बिक रही है, लेकिन लोगों से भी जानेंगे इस बार व्यापार कैसा रहा उनका, दीपावली कैसी रही है। इस बार दीपावली कैसी रही? भीड़ भाड़ बहुत है बाजार में। सिर्फ सर यहाँ पे भीड़ है और जैसा पहले बिजनेस चलता था वैसा कारोबार नहीं है इस बार। नहीं तो हर साल अच्छा हम लोगों का फूल वगैरह बिकता था दीपावली के एक दिन पहले। इस बार तो क्या पता क्या हो गया, लक्ष्मी पूजा के दिन ही लगेगा हम लोगों को, लगता है हम लोगों की दीपावली बनेगी। धनतेरस पर कैसा था? धनतेरस में वगैरह बिका। उसके बाद भैया हमारे बैठे हुए, इनसे बात करिए। देखिए, आप जो लोग हैं व्यापारी कुछ हद तक संतुष्ट भी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पूजा सामग्री जो है वो इस बार ज्यादा नहीं बिक रही है। लक्ष्मी पूजा पे सभी को उम्मीद है कि ज्यादा व्यापार होगा। पिछले साल से थोड़ा कम है। बाकी भीड़ भाड़ तो काफी ज्यादा है। कल बहुत ज्यादा था, आज थोड़ा कम है। क्या लग रहा है लक्ष्मी पूजा के दिन अब व्यापार उठेगा वापस? ठीक रहेगा, ठीक ठाक। भीड़ काफी ज्यादा। पूजा सामग्री हालांकि ज्यादा नहीं बिक रही, लेकिन कपड़ों की दुकानों में जो है वो पैर रखने की
न केवल राजधानी रायपुर बल्कि आसपास के क्षेत्रों से भी जो लोग हैं वो यहाँ पर खरीदी करने के लिए पहुंचे हुए हैं और हजारों लोग जो है वो आज राजधानी रायपुर के मालवीय रोड। बिल्कुल हसन, आपके पास दोबारा लौटेंगे हम। जिस तरह से वक्त आगे बढ़ता जा रहा है वैसे ही भीड़ भी बढ़ती जा रही है, वापस लौटेंगे आपके पास, लेकिन रुक कर लेते हैं राजधानी भोपाल का भी। गौरव गुप्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गौरव, कल तो ज्वेलरी मार्केट ने जिस तरह का बूम पकड़ा है मध्य प्रदेश में वो अपने आप में बेमिसाल था, लेकिन आज किस तरह की खरीदारी हो रही है? कौन से प्रोडक्ट की खरीदारी करने के लिए ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं? कहां पर आपकी मौजूदगी है? वहां की खासियत क्या है? देखिए, दिवाली का त्योहार एक ऐसा त्योहार होता है जिसपे केवल किसी एक वस्तु की नहीं बल्कि वो ज्यादातर चीजें आज के दिन खरीदी जाती है, चाहे गाड़ी हो, ज्वेलरी हो या घर के साजो सामान हो। और किसी भी हम मार्केट में अगर हम चले जाए तो वहाँ पे हर तरह की भीड़ हमें देखने को मिल रही है। इस वक्त भोपाल के मुख्य मार्केट में मौजूद है। मैं भीड़ दिखाना चाहूंगा। भीड़ इस कदर है इस मार्केट में इस वक्त कि हमें मार्केट से थोड़ा सा बाहर खड़े होकर यहाँ पे फ्रेम देना पड़ रहा है। और इस वक्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि भोपाल में इस बार की दिवाली पर खरीदारी का जो आंकड़ा है वो भी काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है, क्योंकि हर साल के मुकाबले इस बार 30 से 40% तक की जो वृद्धि है वो देखने को मिली है। और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि दिवाली तक जो पूरे भोपाल का जो व्यापार होने वाला है वो 500 करोड़ से ऊपर जा सकता है। हालांकि बाकी के महानगरों की बात करें तो वहां पे जो व्यापार है उसमें थोड़ी सी ऊपर नीचे हमें हिसाब किताब देखने को मिला है। लेकिन अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल की जितने भी मार्केट में अभी तक हम गए हैं सब जगह पे हमें भारी संख्या में भीड़ देखने को मिली है। देख सकते हैं हम इस वक्त जो है भोपाल के न्यू मार्केट के अंदर एंटर कर रहे हैं और यहाँ पे ना भीड़ किस तरीके से यहाँ पे देखने को मिल रही है। चाहे किसी भी दुकान पे चले जाए वहाँ पे बड़ी संख्या में लोग मौजूद है। दुकानदार काफी उत्साहित इस बार के त्योहार पर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कुछ दुकानदारों का ये भी कहना था कि इस बार उनका जो बिजनेस है, उनका जो व्यापार है हर साल के मुकाबले थोड़ा सा कम रहा है। लेकिन देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लोग खरीदारी करने के लिए पहुंचे हैं। और चाहे रंगोली हो, कपड़े हो। बिल्कुल गौरव, जरा कोशिश कीजिए वहां पर जो खरीदार पहुंचे उनसे पूछिए जरा इस बार की दिवाली किस तरह से अलग है उनके लिए, किस तरह से खास है, क्या उन्होंने खरीदा है या क्या खरीदने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल मैं लोगों से भी बातचीत करूंगा क्योंकि यहाँ पे इतने सारे स्टॉल सारे दुकानें हैं, सबके पास हम पहुंचेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे देखिए बहुत खूबसूरत तरीके की आकर्षित लग रही है दुकान, क्योंकि काफी अच्छे चीजों से दुकान को सजा के रखा हुआ है। लोग भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। मैम, दिवाली का त्योहार है, किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या क्या ले लिया है आपने दिवाली पर? बस भैया हम अपने घर को बहुत अच्छे सजा रहे हैं और तोरण लिए, अभी हमने चरण लिए हैं, स्वस्तिक ओम लिया है हमने और बढ़िया तैयारी। देख के मजा आ गया। देख के मजा बहुत मजा आया। हर साल के मुकाबले इस बार खरीदी ज्यादा हुई है क्या? क्योंकि हर बार तो देखा जाता तो महंगाई की मार झेलते, लेकिन इस बार काफी उत्साहित दिख रहे हैं लोग भी। की मार होते हुए भी लोग बहुत बढ़िया उत्साह से कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, खुश होके। ठीक है, और भी लोग हैं, न्यू मैरिड कपल शायद लग रहा है, बातचीत कर रहे थे। मैम, कैसे बता रहे हैं सर आप लोग इस बार की दिवाली और कितने उत्साहित? हम काफी उत्साहित हैं इस बार की दिवाली को लेके और मार्केट काफी खचाखच भरा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत लोग शॉपिंग कर रहे हैं, सब आनंद उठा रहे हैं इसका। आनंद उठा रहे हैं और लोगों का उत्साह आप देख सकते हैं किस तरीके से देखने को मिल रहा है। देखिए, त्योहारों पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है मेहंदी। चाहे करवा चौथ हो, चाहे दिवाली हो या कोई भी ऐसा पर्व हो, तो दिवाली पर मेहंदी का जो एक प्रचलन है वो हमें देखने को मिलता है। और देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो मेहंदी लगाने के लिए यहाँ पर पहुंची हैं। चाहे मेहंदी कितने भी स्टॉल्स हो, यहाँ पे इसी तरह की भीड़ जो है हमें इस वक्त देखने को मिल रही है। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि वो कितने उत्साहित आज की इस बार के त्योहार को लेकर है। मैम, दिवाली पे आप लोग किस तरीके से मनाने वाले हैं? मेहंदी लगवाने के लिए पहुंचे, क्या क्या खरीदारी हो गई इस बार आपकी? सर अभी कुछ नहीं, बस कपड़े वगैरह ही लिए हैं, मेहंदी लगवा रहे हैं। अच्छा, मेहंदी का क्या महत्व है? आप लोग मेहंदी लगवाते हैं हर साल इस तरह के पर्व पर? सर साल भर का त्योहार है, लगवानी तो पड़ती है। हाँ, देखिए, ये तो हम लोगों ने बात करी कि किस तरीके से लोग उत्साहित हैं, खरीदारी करने के लिए काफी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। मैं एक बार तस्वीर आपको जरूर इस मार्केट की दिखाना चाहूँ, क्योंकि इस वक्त हम यहाँ पे खड़े हुए हैं तो यहाँ पे भी भीड़ इतनी ज्यादा है कि हमें भी रंगोली हो, चाहे सजावट का सामान हो, चाहे फिर वो कपड़े हो, बर्तन हो, ज्वेलरी हो, हर जगह रौनक है, भीड़ है, उत्साह है। वापस आएंगे गौरव आपके पास, लेकिन इन सब के इतर शहरों की गलियों से, शहरों के बाजारों से दूर होते हुए सुदूर अंचल लिए चलते दर्शकों को जगदलपुर, जहां पर जीवानंद हल्दर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जीवानंद, शहरी क्षेत्रों की दिवाली अलग होती है, बस्तर की दिवाली अपने आप में अनूठी होती है। बस्तर की जो परंपरा है, आदिवासी इलाका है, जिस तरह से 75 दिनों का बस्तर का दशहरा है या फिर अन्य परंपराएं हैं, इन सबसे वो इतर होता है। ऐसे में दिवाली किस तरह से बस्तर में सेलिब्रेट की जाती है, वहां पर किस तरह से रौनक देख रहे हैं, कहां पर आप मौजूद हैं, दिवाली का वहां पर मनाने का तरीका क्या है?
जी सर, ये निसंदेह आपने सही कहा कि बस्तर में अलग जो परंपरा है, अलग जो पूजा पाठ वो अलग तरीके से होती है। जिस तरह से राजधानी की अगर मार्केट की बात करें या दुर्ग भिलाई या राजधानी कहीं की बात करें, लेकिन हमारे जगदलपुर यानी ये की जो मार्केट है, यहाँ के जो बाजार है, उनके अलग ही रंग है, क्योंकि ये वनांचल क्षेत्र है। यही कारण है कि जो लोग हैं सुबह से ही बाजार आते हैं और शाम तक की खरीदी बिक्री करके वो चल देते हैं। हालांकि कल जिस तरह से अब धनतेरस के दिन भी था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई है और बारिश के बाद भी जो लोगों में जो उत्साह है वो भी देखने को मिल रहा है। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, देखिए इस वक्त मैं जगदलपुर का सबसे बड़ा जो बाजार है गोल बाजार, वहां पर मैं मौजूद हूँ। लेकिन रात्रि के करीबन 8 बज चुका है, लेकिन फिर भी आज भी जो लोग हैं वो खरीदी कर रहे हैं। हालांकि कल धनतेरस का दिन था और कल जो लोग जो सोना चांदी से लेकर मोटर बाइक और बर्तन तमाम जो धातु का सामान खरीदते, लेकिन कल है दीपावली और कल दीपावली के दौरान जिस तरह के पूजा पाठ करती है, पूजा पाठ की सामग्री खरीद रहे हैं। लेकिन हालांकि कुछ लोग जो है घर की सजावट के लिए यहाँ पर पहुंचे। देखिए अब दुकान है यहाँ पर, आज भी लोग खरीदने के लिए पहुंचे। उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल दीपावली है, दीपों का त्योहार है और हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा त्योहार है। और कल जो भाई साहब कहाँ से आए? मैं बकावंड से आया था भैया। बकावंड से, तो ये क्या खरीद रहे हैं आज? वही दीपावली की शॉपिंग के लिए, दिया है, बतासा है, मिठाई विठाई जो है। अभी कैसे मनेगी इस साल की दिवाली? दीपावली अब थोड़ा वो भी है, लेकिन फिर भी ठीक है, बढ़िया अच्छे ही बनाएंगे जी। थोड़े से फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आजकल से, इस साल मतलब जब से चुनाव हुआ है थोड़ा सा दिक्कत जा रहा है, फंड वंड कहीं से आ भी नहीं रहा है टाइप का। किसान भी परेशान है थोड़ा सा, लोगों में हताशा है? लोगों में तो हताशा? हाँ, थोड़ा सा हताशा है, लेकिन फिर भी है, ठीक ठाक है, चहल पहल है, बनाना ही है। जी जी जी। अब बच्चा आप क्या खरीद रहे हो? मैं कुछ नहीं, पापा के साथ आई थी। कैसे लग रहा है? दीपावली है, दीपों का त्योहार है, कितना उत्साह है घर? हाँ, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ, मजा। लोगों में उत्साह है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई है। बारिश के बावजूद भी लोग आना जाना कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के जो इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी है सब, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, इस साल के जो अभी क्या रहा मार्केट की हाल क्या है, किस तरह से? मार्केट का हाल अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर हम पिछले 5-7 वर्षों से तुलना करें तो आज 20 से 25% का व्यवसाय रह गया है। और ऑनलाइन व्यापार, दूसरा जो ये ऑनलाइन वाली कंपनियां 20 दिन पहले से वो चलाती हैं अपना ऑफर प्राइसेस, और उनकी परचेस पावर और आम आदमी की परचेस पावर में काफ़ी अंतर होता है। दूसरा सेलिंग की जो क्वांटिटी है उसमें भी अंतर होता है, तो वो काफ़ी कम रेट में दे पाती हैं, पर आम व्यापारी जिसकी क्वांटिटी नहीं है उस मूल्यों पर नहीं दे पाता। तो ये ऐसा हो जाता है जैसे एक शेर और बकरी की लड़ाई हो, तो उसमें जाहिर है कि शेर ही जीतेगा, तो व्यापारी तकलीफ में है। ऑनलाइन व्यापार में कितना कारगर है? बिल्कुल जाहिर सी बात है जीवन, ऑनलाइन और जिस तरह से ऑनलाइन का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, ऑफर्स की जो भरमार होती है उसका असर कहीं ना कहीं स्थानीय व्यापारियों पर पड़ता है, और इसी का शायद वो जिक्र भी कर रहे हैं। वापस आपके पास लौटेंगे हम जीवानंद, बात करेंगे, वापस लौटेंगे तो कुछ परंपराओं को लेकर भी। लेकिन लगातार मोहम्मद हसन हमारे साथ बने हुए हैं राजधानी रायपुर से। मोहम्मद हसन, जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे, जीवानंद जिक्र कर रहे थे, यहाँ पर एक व्यापारी के साथ जब बातचीत हो रही थी, तो ऑनलाइन का जो मार्केट है उसका बार बार जिक्र होता है हर बार खरीदारी के वक्त में, लेकिन राजधानी रायपुर की तस्वीरें देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि ऑनलाइन का कुछ खास असर हो रहा है। किस तरह से यहाँ पर खरीदारी हो रही है, कौन सा मार्केट ज्यादा आपको लगता है कि बहुत ज्यादा यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं, और दूसरा कि ट्रैफिक व्यवस्था किस तरह से मैनेज की गई है, क्योंकि हम देखते हैं कि राजधानी का हाल जो है बेहाल हो जाता है त्योहारों में, हर जगह ट्रैफिक होता है, पार्किंग की सुविधा नहीं होती। इस बार प्रशासन ने क्या विशेष इंतजाम किए हैं? बिल्कुल, देखिए अगर ट्रैफिक व्यवस्था की बात करूं तो कहीं ना कहीं लोग परेशान जरूर है, कि आप देखेंगे क्योंकि त्योहारी सीजन है, ऐसे में त्योहार के समय खास तौर पर हजारों लोग जो है वो सड़कों पर निकलते हैं खरीदारी के लिए। रायपुर की बात करें तो मालवीय रोड, शास्त्री बाजार, जैसम चौक, ये मुख्य बाजार है रायपुर शहर का, जहां पर चाहे कपड़े की बात हो, पूजा सामग्री की बात हो, पटाखों की बात हो, ये कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था का जरूर यहाँ पर बुरा हाल है। हालांकि प्रशासन ने इस बार कोशिश की है कि लोग आना जाना कम से कम कर सके, उन्हें दिक्कत ना हो, इसके लिए कहीं ना कहीं कार जो है उस पर जो है पूर्णतः बंद कर दिया गया कि कार से लेकर के अगर आप एमजी रोड तक जाएंगे तो वहां पर 4 पहिया वाहन ले जाने के लिए रोक दिया गया, केवल 2 पहिया और ऑटो, ताकि जो 2 पहिया चालक है वो जा सके, और ऑटो इसलिए अनुमति दी गई कि कहीं ना कहीं लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। लेकिन राजधानी में इस वक्त जो है खास तौर पर हजारों लोग जो है वो सड़कों पर निकले हुए हैं। इस बार व्यापार जो है वो काफी अच्छा है, सभी व्यापारियों का यही कहना है, लोग खरीदी करने के लिए पहुंच रहे हैं। ट्रैफिक व्यवस्था के लिए भी पुलिस की ओर से इस बार पहले से ही जो तैयारियां वो की गई थी
हालांकि लोगों से इस बार बातचीत करेंगे कि इस बार कैसा लग रहा है उनको खरीदी करके, कैसा लग रहा है इस बार दिवाली खरीद। बहुत जोरदार है, भीड़ भाड़ है, मजा आ गया, बच्चे लोग ज्यादा खुश है। हम लोग सब चीज खरीदे, पटाखा से लेके A to Z चीज। खुश है अपने। देखिए संतुष्टि एक खुशी का भाव है और अधिकतर जगहों पर यही इस बार हम देख पा रहे हैं। अलग ही रौनक, अलग ही खुशी लोगों के चेहरों पर है दिवाली को लेकर। हालांकि कुछ जगहों पर कुछ लोग जो है वो अपनी क्षमता के अनुसार खरीदारी कर रहे हैं। कुछ थोड़ी सी मायूसी भी जगदलपुर से देखने को मिली थी हमको, लेकिन चूंकि भोपाल का रुख कर लेते हैं बहुत देर से गौरव गुप्ता भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। गौरव, किस तरह से इस बार जो मध्यम वर्गीय है उनकी खरीदारी रही है? क्योंकि हम देखते हैं कि इकोनॉमिकल क्लास जो होता है वो बहुत हाथ खींच कर चलता है। क्या इस बार जीएसटी का फायदा मिल पाया? और जैसे कि हम देख रहे थे कि ऑनलाइन को लेकर कुछ जगहों पर जो व्यापारी है वो नाराज है, क्या इसका कुछ असर दिखाई दिया भोपाल में? देखिए, भोपाल की बात करें तो भोपाल में जो व्यापार इस बार का देखने को मिला है वो काफी ज्यादा देखने को मिला है और वृद्धि पिछले साल के मुकाबले इस बार काफी ज्यादा रही है। तो कहीं ना कहीं हम ये नहीं कह सकते कि ऑनलाइन का बहुत ज्यादा असर रहा है। और जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर ज्यादातर मध्यम वर्गीय परिवार के ही लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं। मैं तस्वीर एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पे जो खरीदारी करने के लोग पहुंचे, उनकी जो संख्या है वो इस भीड़ से ही साफ समझ में आती है कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग खरीदारी करने के लिए पहुंचे हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम मार्केट की बात करें तो इस बार भोपाल में ही 500 करोड़ से ऊपर के मार्केट की जो आशंका है वो जताई जा रही है कि इतनी खरीदारी, इतनी बिक्री भोपाल में हो जाएगी। इस वक्त हम मार्केट के अंदर थोड़ा सा और जाने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों से और बातचीत कर सके, ताकि दुकानदारों से बातचीत कर सके, क्योंकि हमने लोगों से बातचीत की तो लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। लेकिन व्यापारियों का क्या कहना है, एक बार हम उनसे ही बात कर लेते हैं। एक दुकान और है यहाँ पे, साजो सामान की यहाँ पे देखने को मिल रही है और इनसे बात कर लेते हैं। कैसा इस बार कैसा रहा है मार्केट? क्या लग रहा है, अच्छा रहा है हर बार के मुकाबले? रहा है इस बार, थोड़ा बंदा है। भीड़ तो काफी ज्यादा है मार्केट में। भीड़ है मगर सेलिंग कम है इस बार। तो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। हाँ खैर उत्साहित तो है, वहाँ महंगाई की मार भी है। जीएसटी का कुछ फायदा आप लोगों को नहीं हुआ? जीएसटी कम थोड़ा हुआ है मगर इसमें तो ज्यादा आइटम की जरूरत पड़ती है, पैसे की बहुत जरूरत होती है, तो इसी हिसाब से मेंटेनेंस कराया आदमी ने हर चीज के लिए, थोड़ा बचत कर करके उस हिसाब से। क्या तो कहना है कि जो इस बार इनका जो व्यापार है वो थोड़ा सा बिल्कुल गौरव, जाहिर सी बात है थोड़ा असर पड़ा है कह रहे हैं वो। और कहीं ना कहीं शायद ऑनलाइन की वजह से भी ऐसा हुआ होगा। कई बार हम देखते कि पहले जो खरीदारी का एक पैटर्न हुआ करता था कि सिर्फ दिवाली के वक्त लोग खरीदारी करते थे, अब साल भर अलग अलग ऑनलाइन सेल्स आती है, उस पर भी लोग खर्च कर लेते हैं, जिसकी वजह से भी शायद ये असर पड़ा होगा। लेकिन वापस आपके पास लौटेंगे, जीवानंद का रुख कर लेते हैं। जीवानंद, परंपराओं की जब बात होती है तो हम कहते हैं कि बस्तर की परंपरा अनूठी है और बस्तर एक ऐसी जगह है जिसका जिक्र जो है वो सुकून के लिए भी किया जाता है, शांति के लिए किया जाता है। खासतौर पर जिस तरह से चित्रकूट का जो नियाग्रा है हमारा एशिया का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का, उसको लेकर ऐसे में वहां पर किस तरह से इस बार पर्यटकों के पहुंचने की उम्मीद है, किस तरह से पर्यटन को लेकर वहां पर तैयारियां हो रही है या कितने लोग हर साल आते हैं, इस बार क्या वहां पर विशेष है? ये निश्चित रूप से देखिए, बस्तर वास्तव में ये जो है प्रकृति के गोद में बसा हुए सौंदर्य का एक नज़ारा कहा जाए, क्योंकि इसके नज़ारा देखने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं। और यही कारण है कि बस्तर का जो संस्कृति और परंपरा है ये हर कहीं आप को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बस्तर में हर कुछ चीज लोग सुकून और शांति के लिए पहुंचते हैं। अगर पर्यटन ने आपको बात की है, वैसी सरकार ने आज पर्यटन का हब बनाने जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार की अब शांति लौट आ रही है, आपको पता होगा बीते दिनों करीबन 210 अधिक से नक्सली जो है आत्मसमर्पण किए है और यही कारण है कि लोगों में शांति की एक भावना आ गई है और शांति के चलते इस साल की जो दीपावली है वो खास होने जा रहा है। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, इस साल की जो हर बार हम देखा गया कि दीपावली के समय कहीं ना कहीं बड़ा कांड होता था, नक्सलियों का आतंक रहता था, लेकिन इस बार जिस प्रकार के नक्सलियों ने हथियार डाल रहे हैं और शांति की ओर बढ़ रहे हैं, तो कैसी रहेगी दीपावली? नहीं, इसके लिए तो मैं केंद्र सरकार और विशेषकर अमित शाह जी को बधाई दूंगा कि हमारा बस्तर जो उद्वेलित था और खास करके त्योहारों पे बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी और निरीह लोग मारे जाते थे। चलिए, जाहिर सी बात है बस्तर में सुकून, शांति, समृद्धि फिर से एक बार देखने को मिलेगी, पर समय हमें रोक रहा है जीवानंद, इसलिए हमें रुकना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। गौरव गुप्ता आपका बहुत शुक्रिया, मोहम्मद हसन आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये दिवाली, इस दिवाली आपके घर परिवार में सुख समृद्धि आए, शांति आए और स्वस्थ आप रहे, भविष्य में आप उन्नति करें, स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो, इसी कामना के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।